सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा में। इस अद्भुत प्रदर्शनी में लगी हुई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ। आइए यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए दर्शकों, ये है जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहब जी असंख्य पंखुड़ी वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेह विलक्षण देह में तेजो में शरीर में अकेले विराजमान थे। उसके बाद सर्वप्रथम कर पुष्प पर बैठे बैठे परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपनी एक वचन शक्ति से 4 अमर लोकों की रचना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ऊपर के चारों अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। अनामी लोक, अनामी पुरुष, अगम पुरुष और अलग पुरुष और सत पुरुष रूप में। परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम है कूर्म, विज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतान अर्थात योगजीत। परमेश्वर कबीर साहब ने जिन्हें अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक अन्य रचना करने का आदेश दिया। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष अथवा परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर में जल में छोड़ दिया। जल में अंडे की रड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके क्रोध से अंडा फूटा और ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। 16 आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। फिर परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग के तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दिए। फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांडों में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कूर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कूर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग ले। जब ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कूर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण निकले। 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई देखिए कुछ हंस आत्माएं 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा, सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं इन्हें किसी भी जब तप के साधना के प्रति फल नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो जा सकता है। जी परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए कहा, उनकी इच्छा पूछी। तब काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। तो सभी आत्मा पहले से ज्योति निरंजन का तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे चलकर वह आत्मा देवी दुर्गा की जी कहलाई।
ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर जी देव जी ने अपनी वचन शक्ति के स्वर आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने सदृश मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर में का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रूप का प्रकाश है। देवी दुर्गा जी का सुंदर विवाह शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी की देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजित रूप में प्रोफेसर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। ज्योति निरंजन काल, देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 संख कोस की दूरी पर आकर ठहरते हैं। सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी के अपने वास्तविक रूप को दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि का संचालन करो। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजोगुण श्री ब्रह्मा जी को, सत्वगुण श्री विष्णु जी को और तथा तमोगुण श्री शिव जी को। फिर देवी दुर्गा जी ने तीनों देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री जी, श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव जी को पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल को 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।